हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं टॉरस के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और ऐसे रीडिंग्स कर पाऊँ। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो आप कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल करें या फिर मेरे वेबसाइट पर जाकर व्हाट्सएप की चैट आइकन है उसे क्लिक करके चैट कीजिए मेरे साथ, और मैं सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे भेज दूँगी। तो चलिए टॉरस देखते हैं आपकी करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और इस रिलेशनशिप के आउटकम। तो ये सारी चीज़ें हम आपकी रीडिंग में देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए अगस्त में क्या है। तो टॉरस, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है, आपकी फीलिंग्स हम पहले देखेंगे, आपके पर्सन के लिए क्या है। आपकी ओवरऑल एनर्जी देखते हैं, पहले आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। एस ऑफ सोर्ड्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी। आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जी इस वक्त क्या है? आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स, और करंट सिचुएशन आप दोनों के बीच में क्या चल रही है? एस ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कम्युनिकेशन है आपकी ओवरऑल एनर्जी में। ये क्लैरिटी की एनर्जी है, कम्युनिकेशन की एनर्जी है, ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, नई बिगनिंग की एनर्जी है। तो आपके लिए अगस्त में काफ़ी कुछ पॉजिटिव तरीके से शुरुआत हो रही है, एक नई एनर्जी आ रही है आपके लाइफ में, आपके रोमांटिक सिचुएशन में क्लैरिटी आ रही है आपके। अगर आप सिंगल हो तो नई कम्युनिकेशन आ रही है, नए लोगों से आप मिल रहे हो। और अगर कोई कंफ्यूजन हो कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में, उसमें भी मैं देख रही हूँ काफ़ी क्लैरिटी है, एक स्टैग्नेशन से आप बाहर निकल रहे हो। आपके पर्सन की एनर्जी में है किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो ये टॉरस की एनर्जी है। तो ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि अगर इनके तरफ ओवरऑल एनर्जी में आपकी एनर्जी दिख रही है, आपकी कार्ड दिख रही है, इसका मतलब ये है कि ये पर्सन बहुत हैविली आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप पर फोकस कर रहे हैं इस वक्त। तो मैं देख रही हूँ कि टॉरस एनर्जी है यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट। और आप दोनों के बीच की जो एनर्जी है, सिचुएशन है इस वक्त, वो है एस ऑफ पेंटिकल्स की। तो एस ऑफ पेंटिकल्स एक नई शुरुआत की एनर्जी है, एक स्टेबल न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ शुरू होने वाला है या फिर ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और अगर ऐसी बात है तो ये काफ़ी लॉन्ग टर्म और स्टेबल कनेक्शन लग रही है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स क्यों है। तो आपकी ओवरऑल एनर्जी है एस ऑफ सोर्ड्स जजमेंट के साथ। तो ये जजमेंट क्यों है यहाँ पे? पेज ऑफ कप्स। तो जैसे मैंने कहा, आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक नई शुरुआत है, और ये बहुत डेस्टिनी जैसी लग रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके इसके पहले जो रिलेशनशिप्स थी वो वर्कआउट नहीं हुई, आपको ऑलमोस्ट आपने गिव अप कर लिया था प्यार के मामले में। आपको लगा था कि बस अब इससे मतलब अब और कुछ होगा नहीं मेरे लाइफ में, मुझे प्यार में पड़ना ही नहीं है, मुझे बस अपने में ही रहना है। तो ऐसे एक एनर्जी अगर आपकी थी, तो मैं देख रही हूँ एक अचानक से एक ऐसा एक पर्सन से आप मिलते हो, और ये एक क्रश जैसी लग रही है, काफ़ी इनोसेंस सा है ये जो फीलिंग, और ये आपके लाइफ में एक नई ऊर्जा ले आ रही है, बहुत ही नई एक्साइटमेंट ले आ रही है। अगर ये एक ऐसी रिलेशनशिप थी जहाँ पे स्टैग्नेशन थी, यानी कि आप किसी को पसंद तो करते थे मगर आप दोनों के बीच में कुछ आगे नहीं बढ़ रहा था, स्टैग्नेंट हो गया था, तब भी मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे एक नई शुरुआत है, एक नई बिगिनिंग है, और ये पर्सन या फिर आप फाइनली अपने फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस कर रहे हो। अगर ये एक पास्ट रिलेशनशिप है, और ये बहुत कम लोगों के लिए है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक पास्ट की एनर्जी नहीं मिल रही है। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ये बहुत ही नया लग रहा है एनर्जी। मगर मान लीजिए अगर ये कोई पास्ट एनर्जी हो, तो ये पर्सन एक नए रूप में आ रहे हैं, यानी कि ये एक नई रिलेशनशिप जैसी लग रही है। पहले जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो एक अपॉलॉजी आ रही है, शायद एक माफ़ीनामा आ रहा है, कोई आपसे माफ़ी मांग रहे हैं शायद। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स इस पर्सन की एनर्जी में क्यों है?
देखिए ये पर्सन एक मैसेज भेज रहे हैं आपको, 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे कम्युनिकेशन है, फ्लर्टिंग एनर्जी दिख रही है, मैसेजेस दिख रहा है और फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रही है बहुत ज़्यादा। ये पर्सन ट्रैवल की एनर्जी में भी है, तो शायद ये पर्सन आप ट्रैवल करके आपके तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स भी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप दोनों के बीच में एक पास्ट ज़रूर है, क्योंकि यहाँ ये पर्सन की एनर्जी में ऐसा, ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं या फिर कुछ पास्ट में ऐसा हुआ जिसके बारे में ये पर्सन काफ़ी मतलब अपसेट है। वो पर्सन को रिग्रेट है कि उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया आपसे, या कुछ उनके तरफ से ऐसी कोई एक्शंस हुई जिससे आपको बुरा लगा हो, तो ये पर्सन माफ़ी मांगने आ रहे हैं या फिर सब चीज़ मतलब चीज़ को हर चीज़ को सही करने आ रहे हैं अगर कुछ ऐसा हुआ तो। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन शायद रिग्रेट कर रहे हैं कि आपसे ये पहले क्यों नहीं मिले, आपसे अगर पहले मिले होते तो पहले ही ये रिलेशनशिप बहुत स्टेबल होती, या फिर ये यहाँ पे एक रिलेशनशिप होती, क्योंकि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप नहीं है। तो इस पर्सन को उस चीज़ का भी दुख है कि काश मुझे टॉरस पहले मिले होते तो शायद मैं हम दोनों की अब शादी हो चुकी होती। तो ऐसा कुछ मुझे लग रहा है ये पर्सन फील कर रहे हैं। ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है जहाँ पे ये पर्सन आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं और फाइनली वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने आ रहे हैं। तो एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है, करंट सिचुएशन। तो देखिए यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स है, तो काफ़ी वक्त से आप दोनों अपने फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे। यहाँ पे एक सेपरेशन थी, क्योंकि या तो आप या फिर आपके पर्सन अपने फीलिंग से भाग रहे थे, एक रियलिटी से भाग रहे थे, एक सच्चाई से भाग रहे थे, अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। अब ये आपकी एनर्जी हो सकती है या आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है, मगर ये म्यूचुअल एनर्जी है, यानी कि ये करंट सिचुएशन है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप में दोनों में से कोई एक पर्सन अपने फीलिंग से भाग रहे थे और इसके वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुई। बहुत कम केसेस में ये एक ऐसी एनर्जी थी जहाँ पे ये पर्सन कुछ आपके पीठ पीछे कर रहे थे या फिर कुछ चल रहा था, आपको पता नहीं था क्या हो रहा है, और ये पर्सन आपने आपको घोस्ट कर दिया, यानी कि वो गायब हो गए। अचानक से आपसे बात करना इन्होंने बंद कर दिया। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन अचानक से आप गायब हो गए, घोस्ट कर दिया आपको, और एक सेपरेशन दिख रही है, एक साइलेंस दिख रहा है आप दोनों के बीच में। और इस चीज़ का शायद इस पर्सन को रिग्रेट है, वो उनको बुरा लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ ये किया, और अब ये पर्सन आपको मैसेज कर रहे हैं माफ़ी मांगने के लिए। तो ये सेपरेशन क्यों हुई हम देखते हैं, ये सेपरेशन की वजह क्या थी, ये 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, क्या है यहाँ पे। तो ये पर्सन के मन में कुछ या फिर उनके लाइफ में कुछ था, शायद पास्ट में कुछ बैगेज थी और ये पर्सन उससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे, इसीलिए ये पर्सन डर गए या फिर वो नर्वस हो गए और आपको उन्होंने घोस्ट कर दिया, या फिर जैसे मैंने कहा कि कुछ बैगेज थी जो इस पर्सन को रिलीज़ करनी थी। देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। तो ये पर्सन फाइनली इन्होंने अपने आप पर वर्क किया, और ये अगेन मैं कहना चाहती हूँ कि शायद ये जो एनर्जी है ये आपकी पर्सन की हो सकती है या फिर आपकी भी हो सकती है, मगर आप दोनों के बीच में मैं देख रही हूँ कि काफ़ी कुछ बदल गया है, क्योंकि जिसने भी घोस्ट किया हो यहाँ पे या जो भी पर्सन गायब हो गए यहाँ पे, उस पर्सन ने काफ़ी अपने आप पर काम किया है, काफ़ी हीलिंग की है, और इस वजह से इस वक्त ये पर्सन कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि वो वापस आपके लाइफ में आ सके, या फिर अगर ये आपकी एनर्जी है तो शायद आप इस वक्त कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कि आप इस पर्सन को अप्रोच कर सके। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज क्या है इस रिलेशनशिप में। सबसे बड़ी चैलेंज है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स। तो एस ऑफ वॉन्ड्स एक पैशन की एनर्जी है, एक्शन की एनर्जी है, यहाँ पे एक वेटिंग एनर्जी है। तो बहुत आप दोनों भी वेट कर रहे थे कि सामने वाले पर्सन कुछ करेंगे, और ये वेटिंग के चक्कर में काफ़ी वक्त निकल चुका। अब यहाँ पे वही है कि एक्शन कौन लेगा, पहला वो जो कदम उठाना है वो कौन करेगा, वो पहल कौन करेगा। तो ये यहाँ पे मैं देख रही हूँ सबसे बड़ी चैलेंज है। तो आप दोनों के लिए एडवाइस क्या है यहाँ पे, यूनिवर्स के तरफ से एडवाइस।
एडवाइस है नाइट ऑफ कप्स, तो यूनिवर्स कह रही है कि थोड़ा सा लाइट हार्टेड एनर्जी रखिए, रोमांस को ऑन, मतलब रोमांटिक मैसेजेस अगर आप भेज सको तो मतलब वो थोड़ा सा एनर्जी को लाइट कर देगा। यहाँ पे हिम्मत के साथ अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की भी एडवाइस है। तो ये एडवाइस शायद आपके लिए है या फिर आपके पर्सन के लिए है, मगर यहाँ पे एडवाइस ये है कि आप दोनों को अपनी फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस करनी है, ओपन अप करना है और कॉन्वर्जेशन को लाइट रखना है, रोमांटिक रखना है। तो चलिए देखते हैं कि इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है आपके तरफ, ये क्या इंटेंशन लेकर आ रहे हैं। इनकी इंटेंशंस है 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये पर्सन तो बहुत सीरियस है कि वो आपके तरफ आएंगे, आपसे बात करेंगे, इस रिलेशनशिप को सुधारने की कोशिश करेंगे। आपकी इंटेंशन है 8 ऑफ कप्स, तो आप यहाँ पे शायद ऑलरेडी वॉक अवे कर चुके हो या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि अब ये सिचुएशन में कोई और चारा नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। आप डिसइंटरेस्टेड लग रहे हो, आप बोर्ड लग रहे हो टॉरस, आपकी तरफ से ऐसा लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो। ओके, तो चलिए देखते हैं कि ये पर्सन की फाइनल एक्शंस क्या होगी आपके तरफ। आपके तरफ एक्शन होगा 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एक हीलिंग की एनर्जी है क्योंकि आप एक हार्ट ब्रेक दिख रही है। तो ये पर्सन डेफिनेटली हार्ट ब्रोकन है और वो इस सिचुएशन को सही करना चाहते हैं और वो आपके तरफ आना चाहते हैं, मगर अगेन वही बात है कि थोड़ी सी इमोशंस की कमी है। एम्परर एरीज एनर्जी है, तो यहाँ पे ईगो हो सकती है, इमोशंस की कमी हो सकती है, मगर ये पर्सन आपको एक सोलमेट की तरह देखते हैं और डेफिनेटली आपके तरफ आएंगे एक मैसेज लेकर या कम्युनिकेशन लेकर और अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो आउटकम क्या होगा, क्योंकि आपके तरफ से तो इंटरेस्ट नहीं है आपको शायद, तो आउटकम यहाँ पे क्या है, आउटकम है एस ऑफ कप्स। तो ये पर्सन शायद आपको मनाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे देखिए रेन्यूअल है और ये काफ़ी पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रही है क्योंकि मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको मना लेंगे। यहाँ पे एक रेन्यूअल है, एक नई शुरुआत है प्यार की और ये सक्सेस की कार्ड है। ये एक ये पर्सन काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि वो आपको मना पाएंगे और यहाँ पे ये रिलेशनशिप भी काफ़ी सक्सेसफुल लग रही है। डेफिनेटली यहाँ पे एक मैसेज आने वाली है आपको और ये पर्सन आपको कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कोई और मैसेजेस आपके लिए टॉरस, इस करंट सिचुएशन में और क्या मैसेज है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो शायद आपको इस पर्सन के साथ बात करनी चाहिए, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करनी चाहिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो ये जो भी होगा अगले कुछ महीनों के अंदर ही होगा और यही है आपके लिए टॉरस रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे, करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए ईमेल करें या फिर वेबसाइट पर जाकर व्हाट्सएप चैट आइकन है, क्लिक कीजिए, चैट कीजिए मेरे साथ और मैं सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स आपके साथ वहाँ पे शेयर कर दूँगी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अब अपना। थैंक यू सो मच।